हेलो एवरीवन, मैं एसके चौधरी। आज आपको किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ दैट मींस केवीएल कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था किरचॉफ को मैंने दो लॉ बनाया हूँ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो करंट बेस्ड होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो हमारा वोल्टेज बेस्ड होता है, जिसको हम केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये लॉ कहता है क्या है, इनक्लोज लूप। लूप मतलब समझते हो, जहां से कोई चीज स्टार्ट हो वापस अगर वहीं पे पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं लूप। तो बोलता है क्या है, इनक्लोज लूप समेशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल, समेशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस और सेल दोनों का जो सम होगा ये जीरो होगा। अभी लॉ बस यही लॉ सिंपल सा है। अब इसके लिए मैंने एक साइन कन्वेंशन बनाया हूं। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। साइन कन्वेंशन मतलब कब पॉजिटिव लेना कब नेगेटिव लेना उसकी बात करो। एक रेजिस्टेंस आर है, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा आई। अगर आप रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर आप इस डायरेक्शन मोशन कर रहे हो, इस डायरेक्शन फ्लो कर रहे हो, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर आई आर। तो ये देखिए सेम डायरेक्शन जाइएगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का आई आर हो जाएगा। आगे देखिए, ये सपोज दैट ये रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है, इसके अपोजिट डायरेक्शन अगर आप मोशन करिएगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पीडी, ये आपका हो जाएगा प्लस का आई आर। ओके, अगर आप ये सेल की बात कर लेता हूं, सेल किसको बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप सेल के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर आप इंटर कर रहे हो हम, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस का भी। ओके, अगर आप सेल के निगेटिव डायरेक्शन में एंट्री मार रहे हो, इधर से एंट्री मार रहे हैं हम, तो इसका जो पीडी होगा आपका प्लस का भी। सिंपल सा साइन कन्वेंशन। ये लॉ कहता है, फिर समझ लीजिए, इनक्लोज लूप समेशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल इज इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हूं, इसमें पूछा फाइंड द करंट। तो जस्ट इसके पहले जो मैंने थ्योरी बताया जस्ट वैसे ही आपको अप्लाई करना है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द करंट। देखिए कैसे निकाल, सिंपल सा एक पॉइंट फिक्स कर ली। सपोज दैट मैंने यही पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है। और दूसरी अपने मन से करंट का करंट मान लिया आई, यानी डायरेक्शन मान लिए, डायरेक्शन ये मान लिया, करंट कितना मान लिया आई। जिस डायरेक्शन में आप चल उसी डायरेक्शन को क्या बोला था, मोशन। तो करंट ऐसे चल रहा है ना, हमने इसको इस तरह से मोशन करवा दिया। ओके, समझ में आया। एक पॉइंट फिक्स कर दीजिए। दूसरा करंट अपने मन से मान लीजिए आई, जिसका वैल्यू आपको निकालना है, और जिस डायरेक्शन में करंट को घुमा रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में आपको चलना भी है। इतना चीज समझ में आप समझिए, अप्लाई करिए, आपका साइन कन्वेंशन अप्लाई कीजिए। मेरा डायरेक्शन करंट डायरेक्शन दोनों सेम है, रेजिस्टेंस में माइनस होगा, बैटरी के प्लस से घुसिएगा तो आप क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस से इंटर मारेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस। तब समझिए दोनों डायरेक्शन सेम, रेजिस्टेंस है तो माइनस का 5i। ओके, फिर यहाँ पे माइनस 2i, फिर यहाँ पर भी माइनस 2i, प्लस से घुस रहे हैं इसलिए माइनस 6 वोल्ट। ओके, फिर यहाँ पे माइनस 2i, यहाँ पे माइनस 3i, प्लस से घुस रहे हैं इसलिए माइनस का 10, फिर यहाँ पे माइनस का 2i, फिर यहाँ पे माइनस से घुस रहे हैं इसलिए प्लस का 20। यहां तक पहुंच गए, इक्वल टू जीरो। समेशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आई निकल जाएगा। तो 5 2 7 2 9 2 11 3 14 2 16, तो माइनस 16i। अब देखिए माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 और ये 20, प्लस का कितना 4 इक्वल टू जीरो। माइनस 16 24। अब देखिए i इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 16, i इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, i इक्वल टू आपका निकल गया 4/16, 1/4 एम्पियर। ओके, देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही मानना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हमारे जो बोलेंगे सर, सेकेंड स्टेप समझिए, सर हम अगर करंट को इस डायरेक्शन मान ले तो क्या होगा। तो देखिए हो सकता है कुछ बच्चे करंट इधर से मान लेता है, दोनों तो सब किधर से मान सकते, क्लॉक एंटी किधर से मान,
हमने मान लिया सपोज करंट डायरेक्शन ये है, तो हमने इस डायरेक्शन में घूम जाना, जैसे करंट घूमेगा ना वैसे ही घूमना, ठीक है। करंट आप यहीं से, तो चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब चलिए ऐसे ही चल रहे, मेरा डायरेक्शन करंट डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए बैटरी के प्लस घुसेगा तो माइनस, माइनस घुसेगा तो प्लस, रेजिस्टेंस माइनस, याद रखिए। तो प्लस से घुस रहा है, सोल्यूशन का सेकंड मेथड समझिए, सेकंड तरीका। तो चलिए प्लस घुस लिए माइनस का 20, फिर यहाँ पे -2i, फिर यहाँ पे माइनस इंटी मार इसलिए प्लस का 10, फिर यहाँ पे -3i, फिर यहाँ पे -2i, फिर यहाँ पे -6 से घुस रहे हैं इसलिए +6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2i इक्वल टू 0 हो गया। सॉरी एक तो हमारा ये भी बचा हुआ ना, इसलिए माइनस का 5i इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए i वाले के एक पहले जोड़ लिए, -2 -3 तो 5 2 7 7 और 2 9 और 2 11 और 5 माइनस का 16i हो गया। अब देखिए -20 और ये 10 और 6 ये होगा 16, ये आपका -20 कितना -4 इक्वल टू 0, -16 i इक्वल टू आया 4, i इक्वल टू आपका आ गया -1/4 एम्पियर। अब यहाँ पे बोलिए देखिए, अब बड़े गौर देखिएगा, इसके पहले वाले में देखिएगा 1/4 था और अभी आया है -1/4, इसका मतलब ये आया है मेरा वैल्यू सही है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1/4 एम्पियर। और आपने जो डायरेक्शन माना है जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब सही डायरेक्शन इसका क्या होगा क्लॉकवाइज, इसका आंसर होगा क्लॉकवाइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कैसे भी ले लीजिए, आप एंटी मानो क्लॉक मानो आंसर सेम ही आएगा, बट यही होगा एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। अगर आपका आंसर माइनस में आया है इसका मतलब ये समझिएगा आपका वैल्यू सही है, आपने डायरेक्शन अपोजिट माना है, इसलिए उसको सोल्यूशन करके आंसर लिखने वक्त उस डायरेक्शन क्या कर दीजिएगा रिवर्स कर दीजिएगा। जैसे अभी मैंने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, मैं आंसर आया माइनस में, इसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन माना है वो गलत माना, इसका सही डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, तो इसका ये था, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो ये कौन सा वाइज हो जाएगा बाबू क्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है फाइंड द करंट, तो देखिए सोल्यूशन करने का स्टेप वही होगा, तरीका वही होगा, ये मेरा सेकंड एग्जांपल था, सब फिर से समझ लीजिए। तो देखिए मैं क्या करना, एक पॉइंट फिक्स करना, आप यहाँ फिक्स कर लो, यहाँ फिक्स कर लो, यहाँ फिक्स, कहीं भी एक पॉइंट को आप फिक्स कर दो। हमने सपोज दैट पॉइंट मैंने यहाँ फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा, अपने मन से करंट मान लीजिए जिसका वैल्यू आपको निकालना, हमने करंट मान लिया आई और डायरेक्शन अपने मन से मेंशन कर लो, सपोज दैट हमने करंट का डायरेक्शन ये दे दिया आई, ठीक, अपने मन से, कुछ बच्चे आप इधर भी कर सकते हो इधर भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, एक में आएगा प्लस एक में आएगा माइनस, आंसर सेम आएगा। हमने मान लिया इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो मेरा मोशन किसी डायरेक्शन होगा, ठीक है, या मैं मोशन और ये मैं करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस में हमेशा माइनस होगा, तो समझिए सोल्यूशन। इधर से चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस माइनस, तो माइनस का 5i हो गया, माइनस इंटी मारेंगे तो इसलिए प्लस लिखते हैं, बैटरी के माइनस में इंटी मारेगा प्लस लिखिएगा, और प्लस इंटी मारिएगा तो माइनस लिखिएगा, तो माइनस इंटी मार इसलिए प्लस का 10, साइन का वैसा याद रखें, ठीक, ओके। फिर यहाँ आते हैं -6i, प्लस इंटी मार है इसलिए क्या हुआ माइनस का 15, ओके। फिर यहाँ पे -2i, माइनस इंटी मार इसलिए प्लस का 20, यहाँ पे फिर माइनस का 2i, प्लस इंटी मार इसलिए माइनस का 5 इक्वल टू 0। केवीएल के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लूप इज इक्वल टू 0 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 6 5 11 11 2 13 13 2 15, तो माइनस का 15i हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए 10 15 -15 -5 और ये आपका -5, -10 और ये प्लस 20, तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल टू 0, -15i इक्वल टू आया -10, तो i इक्वल टू आया आपका 10/15 2/3 एम्पियर, ओके।
दोबारा समझ लीजिए, आपको मैंने बोला था ना, अपने मन से आप किधर भी करंट को मान सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हमारे जो करंट को इस डायरेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। हमने आप ही के अकॉर्डिंग बात करें, दोनों डायरेक्शन मैंने बात कर लिया, आप ऐसे मान लिया। तो सेकेंड तरीका समझिए, सेकेंड में तो अब मैं इधर से मान लेता अपोजिट। तो देखिए यहां से स्टार्ट किए हैं तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 20 मान इसलिए प्लस का 5, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस -2i प्लस इंटी मान इसलिए माइनस का 20, फिर यहाँ पे -2i, फिर यहाँ पे माइनस इंटी मान इसलिए प्लस का 15, ओके, माइनस का 6i, फिर यहाँ पे प्लस इंटी में से माइनस का 10 और फिर यहाँ पे माइनस का 5i इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 2 2 4 6 4 10 5 15 माइनस का 15i हो गया। अब इसको 5 माइनस 20 तो -15, अब -15 और ये +15 तो कट जाएगा, ये बचेगा -10 इक्वल टू 0। तो -15i इक्वल टू 10, तो i इक्वल टू माइनस का 10/15 माइनस का 2/3 एम्पियर। किसमें आंसर आया बाबू? माइनस में। इसका मतलब मेरा डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो अभी मैंने ये माना था ना डायरेक्शन, इसका मतलब ये डायरेक्शन मेरा गलत है। राइट डायरेक्शन क्या होगा? ये मैंने माना कैसा? क्लॉक। इसका राइट डायरेक्शन इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा? एंटी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/3 एम्पियर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक सिंपल था। कहने मतलब ये है, आप किधर से भी डायरेक्शन आप मान सकते हो, चाहे क्लॉक मानो एंटी मानो, वैल्यू लास्ट में आपका सेम आएगा। अगर आपका आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब आपका वैल्यू सही है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। डायरेक्शन आपका करंट का वो क्या है? अपोजिट है। अभी मैं आपको बात करूंगा सेकेंड लूप पे। चलिए मैं अब आपको इसके पहले जो अभी तक आपने देखा था वो सिंगल लूप था, एक ही लूप में सारा बात कर रहे हैं। अब जो मैं बात करूंगा आपको केवीएल का सेकंड एप्लीकेशन डबल लूप। सपोज दैट ये मेरा 2 लूप है और आपसे पूछा है इस ब्रांच में करंट क्या हो और इस ब्रांच में करंट क्या हो। दैट मीन्स 2 लूप हो तो दोनों लूप में करंट हम कैसे निकालेंगे, ये आप भी मैं आपको पता करने जा रहा हूं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपको 2 लूप होगा ना, तो एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा जो दोनों लूप का कॉमन होगा। तो मैंने इसके लिए एक साइन कन्वेंशन दिया, ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन फॉर कॉमन रेजिस्टेंस। समझिए ये एक रेजिस्टेंस R जो दोनों लूप का कॉमन हो। अगर इधर से करंट मान लो I1 आ रहा है, ठीक है, इधर से I2, ओके। अगर दोनों करंट एक ही डायरेक्शन जा रहा है तो इधर से जब लीजिएगा आप, इधर से इस साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका -RI1 प्लस I2, ठीक है। जब आप इधर से लीजिएगा इस डायरेक्शन से, इधर से, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसका -RI2 1 प्लस I2, दोनों सेम डायरेक्शन के, दोनों ऐड हो जाएगा, I1 प्लस I2। सिंपल से समझिए, एक रेजिस्टेंस R है, इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है, तो दोनों डायरेक्शन सेम है बाबू, इसलिए करंट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब इधर से लीजिए तो माइनस का R I1 प्लस I2, जब आप इधर से लीजिएगा तो माइनस का I1 प्लस I2। ये सिंपल था। अब सपोज दैट एक रेजिस्टेंस मेरा ये R है, इधर से करंट आ रहा है I1 और इसके अपोजिट डायरेक्शन से I2, दिस इज माय I2। अब आपको पूछिए, सबसे जबरदस्त कंसेप्ट है, समझिए। तो जब आप इधर से लीजिएगा ना तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान दें, इधर से ले रहा हूं, इधर से, तो -R तो होगा। जब इधर से I1 को बड़ा मानते हैं, I1 माइनस I2 हो जाएगा, ओके। अब जब आप इधर से लीजिएगा ना, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका इधर से, तो क्या हो जाएगा जानते हो? -RI2 माइनस I1। ये बहुत अच्छा साइन कन्वेंशन है, थोड़ा समझिएगा फिर से। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, कॉमन रेजिस्टेंस, जिसमें दोनों डायरेक्शन, इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है बाबू। करंट क्या हो रहा है देख रहे हैं? एक डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -PD बराबर -RI1 प्लस I2। अब इधर से जब लीजिएगा तो भी वही होगा -RI1 प्लस I2, क्यों? डायरेक्शन सेम है। अब देखिए, सपोज दैट डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन क्या हो?
अपोजिट हो। तो देखिए जब आप इधर से लीजिएगा ना, I1 को बिगर मानते हैं, I2 को स्मॉलर मानते हो, तो क्या हो जाएगा माइनस आर I1 माइनस I2। जब आप इधर से लेंगे तो I2 को बिगर मानेंगे, माइनस आर I2 माइनस I1। ये आपका साइन कन्वेंशन था। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया हूं इसको मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूं कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी वही तरीका, याद रखिएगा जितने लूप उतने करंट। इसके पहले एक ही लूप था इसलिए उसमें एक ही करंट था, इसमें दो लूप है इसलिए दो करंट होगा। इसलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, एक अपने मन से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में I1। ओके, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। इस डायरेक्शन क्या मान लेता हूं मैं आपको I2। दो लूप इसलिए दो डायरेक्शन मान लिए, दो वैल्यू I1 और एक I2। करंट I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हमारा फ्लो हो गया। I2 ऐसे फ्लो, इसने ऐसे कर लिया। ओके, इसमें कॉमन रेजिस्टेंस कौन है, 6 है, याद रखिएगा। अब मैं इसको बोलता हूं लूप 1, इसको बोलता हूं लूप 2। तो अप्लाई KVL ऑन लूप फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज दैट माइनस इंटी मारे हैं इसलिए प्लस, तो 5। इसमें कौन सा करंट आ रहा है I1 इसलिए माइनस का 2I1। इसमें भी कौन सा करंट I1 ही जा रहा है इसलिए माइनस का 2I1। ओके, इसमें दोनों आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 दिख रहा है आपको, कॉमन है इसलिए माइनस का 6। देखिए ये वाला रूल लग जाएगा, माइनस 6 I1 प्लस I2। फिर यहां से इधर से आ गए वापस यहां तक, कोई रेजिस्टेंस ले इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए आप, तो देखिए थोड़ा सा, -2 -4 -6 तो हो गया -10I1। उसके बाद -6I2 इक्वल टू, ये 5 उधर चला जाएगा, इक्वल टू -5, माइनस कॉमन ले लेते हैं आपको, तो 10I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अब मान लो मैं लूप सेकेंड की बात कर रहा हूं, अप्लाई KVL ऑन लूप सेकेंड। अच्छे समझ जाए। तो मान लो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए क्या हो जाएगा, माइनस इंटी मारा है तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 10, फिर इसमें -2I2, फिर यहाँ पे -2I2। इसमें दोनों आ रहा है, सेम डायरेक्शन में है इसलिए क्या हो जाएगा, -6I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता कुछ है इसलिए इक्वल टू 0। इसको फिर सॉल्व कर लीजिए आप। तो देखिए -6I1, 2 2 4 -10I2 इक्वल टू, इधर आ जाएगा ये -10। आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 6I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 10। ये जो आपका इक्वेशन सेकेंड लिखा, दो इक्वेशन, दो अननोन, लीनियर इक्वेशन है, बचपन सॉल्व करते आ रहे हो। ये 10 है, ये -6 के साथ आप कुछ गुना भाग करके इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से I1 I2 आप निकाल सकते हो। सपोज दैट सॉल्व करने के बाद हो सकता है I1 वैल्यू प्लस में आएगा, I2 वैल्यू माइनस में आएगा। जिसका वैल्यू माइनस में आए, इसका मतलब आपने जो वहां पे डायरेक्शन माना है वो आप गलत माने, वो अपोजिट डायरेक्शन में। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर सिर्फ प्लस माइनस बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, जो हमने माना उससे अपोजिट। ये जो क्वेश्चन आपका SC वर्मा का है और आपसे पूछा है करंट निकालना इस दोनों ब्रांच में क्या होगा, तो आपको यहाँ पे दो लूप दिख रहा है, एक तो लूप ये दिख रहा है, दूसरा लूप ये दिख रहा है। तो आपसे दो लूप है, तो यहाँ पे अप्लाई करंट निकालना है, इसका हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे KVL। दो लूप पे इसलिए दो को करंट होगा, दोनों लूप में अपने मन से आप करंट मान लीजिए। हमने इस लूप में मान लेता I1 और इधर से मान लेता I2। ओके, अपने मन से I1 और I2। इसमें देखिए कॉमन कौन है पता है, ये 6 ओम, जो इसका भी कॉमन है और इसका भी कॉमन, इसलिए दोनों लूप का ही कॉमन है, याद रखिएगा। इसमें करंट डायरेक्शन ऐसे मान लेता हूं, इसमें ऐसे मान लेता हूं। ओके, चलिए इसको लूप 1 मान लेता हूं, इसको लूप 2 मान लेता हूं। सिंपल सा अप्लाई KVL। तो सबसे पहले लूप 1 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर, लूप 1 से हमने स्टार्ट कर लेता हूं, मान लो यहां से कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाबू सिर्फ I1 जा रहा है इसलिए हो जाएगा -3I1। ओके, इसमें दोनों आ रहा और दोनों का डायरेक्शन देखिए क्या है बाबू, सेम, इसलिए -6I1 प्लस I2। फिर घूम के
माइनस इंटी मतलब प्लस का 4.5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा तो 9i1 माइनस 6i2 इक्वल टू माइनस का 4.5, इसको इधर ले आए, माइनस कॉमन ले लीजिए आप लोग यहाँ से, तो माइनस 9i1 प्लस 6i2 इक्वल टू 4.5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकेंड लूप में। यहाँ पे मान लो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लूप सेकेंड कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, तो माइनस इंटी मारे, ये बड़ा बड़ा है, माइनस इंटी मार लिए प्लस हो जाएगा, तो 3। ओके, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें i1 है, i2 इसलिए 10, i2 ये कॉमन है दोनों, इसलिए माइनस 6i1 प्लस i2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 6i1 और उसके बाद 10 और ये 6, तो माइनस 16i2 उधर चला जाएगा इक्वल टू -3, उधर माइनस कॉमन ले लीजिए, 6i1 प्लस 16i2 इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, आपको यहाँ से सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, और आपको यहाँ से i1 और i2 दोनों यहाँ से आपको मिल जाएगा। सिंपल था, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल से याद रखिएगा, 2-3 कंसेप्ट याद रखिएगा। 2 लूप होगा तो 2 करंट होगा, 1 लूप होगा तो 1 करंट होगा। 1 लूप में होगा सिंपल आई मानिएगा, 2 लूप होगा तो एक में i1 मान लीजिए, एक में i2। ध्यान रखिएगा, करंट डायरेक्शन में चलिएगा तो रेजिस्टेंस में हमेशा माइनस होगा, बैटरी के प्लस वाले से इंटी मारिएगा तो माइनस लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के माइनस वाले से इंटी मारते हैं तो प्लस लेते हैं। और कॉमन रेजिस्टेंस का कंसेप्ट याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको अब एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ ट्रिपल लूप के बारे में। देखिए ये जो आपका है ट्रिपल लूप क्वेश्चंस है, ट्रिपल लूप क्वेश्चंस और डबल लूप क्वेश्चन दोनों सेम तरीके से बनते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है, डबल लूप में 2 करंट होता है, ट्रिपल लूप में 3 करंट होगा। यहाँ पे 3 करंट i1 i2 i3 मानना। तो देखिए कैसे सॉल्व करते, बहुत सिंपल, थोड़ा सा आसान देखिएगा, थोड़ा टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ये 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, इसलिए मैं इस वाले में i1 मान लेता हूँ, इस वाले में i2 मान लेता हूँ, और इस वाले में i3 मान लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए करंट इधर ऐसे घूम रहा है इसलिए मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, लूप 1। करंट इसमें ऐसे घूम रहा है इसलिए इसको मैंने ऐसे मान लेता हूँ, लूप 2। इसमें करंट ऐसे घूम रहा है इसलिए लूप 3 मान लेता हूँ। ओके, अब देखिए थोड़ा सा करना कुछ नहीं है, डबल लूप के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अप्लाई KVL, तो बात करना लूप 1 पे। देखिए ये लूप यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं मैं, इसमें कौन सा करंट है, i1 है, वैल्यू कितनी है 4, तो रेजिस्टेंस हमेशा माइनस का 4i1 हो गया। इसमें देखिए, अब देखिए ये कंसेप्ट, इधर से i1 आ रहा, इधर से i3 आ रहा, तो ये जो 2 है 1 और 3 का दोनों को कॉमन इसलिए हो जाएगा -2i1 प्लस i3, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन इसलिए प्लस कर दिया। इसका हो गया। अब इसमें देखिए आप ये वाला, इसका वैल्यू सॉरी 2 ओम है, इसमें देखिए ये 2 ओम दोनों का कॉमन है, इसलिए इस दोनों को इसमें सेम डायरेक्शन इसलिए हो जाएगा -2i1 प्लस i2, क्योंकि दोनों का ही कॉमन है ये 2, फिर माइनस बैटरी क्वेश्चन इसलिए प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर i1 वाले की एक तरफ कर लीजिए, तो 4 2 6 2 8 -8i1, i2 वाले एक साथ, i2 यहीं पे सिर्फ -2i2, i3 वाले एक तो यही है -2i3 इक्वल टू -10। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 8i1 प्लस 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। अब मैं बात करता हूँ लूप सेकेंड पे। ओके, लूप सेकेंड ये है और मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो लूप सेकेंड थोड़ा समझिएगा, ट्रिपल लूप बहुत अच्छा है, ये IIT वाईटी में पूछता है तो समझिए। तो ये दोनों IIT में क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इधर से मैं घूम रहा हूँ ना,
तो क्या हो जाता है -4i2, i2 है इसमें, और ये देखिए इस दोनों का कॉमन है 2 और 3 दोनों को, इसमें क्या हो जाएगा -2i2 प्लस i3। एक देखिए ध्यान से, आप इधर से i2 जा रहा, इसके अपोजिट में i3 है, अपोजिट, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बाबू, सब्ट्रैक्ट होगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये किसका, इन दोनों कॉमन, दोनों डायरेक्शन सेम, इसलिए हो जाएगा -2i1 प्लस i2। फिर यहाँ पे -10 है, इसलिए इसका माइनस से घुसे, इसलिए प्लस का 10 इक्वल टू 0। फिर से समझ लीजिए अच्छे से, देखिए इधर से जा रहा है -4i2 हो गया, ये 2 इस दोनों का कॉमन है, इसलिए इसमें i2 भी होगा और i3 भी होगा। और देखिए इधर से i2 जा रहा है और इधर से i3 आ रहा है, मैंने आपको बोला था जो बड़ा आता उसमें घटाते थे, i2 माइनस i3, इसमें आप -2 दोनों का है, इसलिए i1 प्लस i2 माइनस है यहाँ पे प्लस का 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, i1 और एक साथ कर लीजिए तो -2i1, अब i2 वाले एक साथ तो -4, तो यहाँ पे -2 -6, और यहाँ पे -2, तो कितना -8i2, -8i2। अब i3 वाला ये हो गया प्लस का 2i3 इक्वल टू उधर गया -10, इक्वेशन नंबर सेकंड। देख लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है, i1 वाले एक साथ, i1 देखिए ये तो इसमें -2, i2 4, 2 6, 2 8 हो गया। अब इसी तरह से लूप थर्ड पे हम कर लेते हैं, तो समझ लीजिए लूप थर्ड यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो माइनस इंटीमेटली प्लस 5 इसमें, फिर यहाँ ये देखिए दोनों का कॉमन है, डायरेक्शन भी सेम इधर से, और दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ऐड हो जाएगा, इसलिए -2i1 प्लस i3 हो गया। इसमें देखिए 2 और 3 का कॉमन है और इधर से आ रहा है, इसलिए क्या हो जाता है -2i3 माइनस i2 इक्वल टू 0, यहां से आगे वापस इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, i1 वाला के साथ -2i1 i2 देखिए तो माइनस प्लस 2i2, और i3 वाला देखिए -2 और ये -2 तो -4i3, और ये उधर चला है इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर थर्ड। -2i1 ओके, माइनस प्लस 2i2, i3 तो यहाँ भी और यहाँ भी, तो -2i3 और -4i3, ये 5, ये आपको 3 इक्वेशन दिखा, i1 i2 i3 के तीनों इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व, 3 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आएंगे, 3 वेरिएबल वाला x y z का 10th में आपने सॉल्व किया होगा। अब इस तरह के सॉल्व करके i1 i2 i3 आप निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी जो भी अगर डाउट होगा आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी।